आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पर आरोप है कि इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। पीयूष जी, जब आप बिल्कुल छोटे थे तो पेरेंट्स ने आपका नाम रखा था हैप्पी, लेकिन आजकल लोग कहते हैं हैप्पी जी कभी हैप्पी नहीं होते, बहुत डांटते हैं अपने अफसरों को। मैं ऐसा लग रहा हूं? रजत जी, देश की जनता की आशाएं और अपेक्षाएं बहुत हैं, हम सब से हैं, अधिकारियों से हैं, मेरे से हैं, सब कलीग से हैं, और वर्षों वर्षों तक ये देश वंचित रहा, पीड़ित रहा। कई सामान्य रोजमर्रा की चीजों के लिए भी लोग परेशान थे। एक छोटी चीज कि देश में हर एक के घर में बिजली नहीं है, अगर वो भी हम नहीं पूरी कर दे पाए और करोड़ों बच्चे वंचित रहे बिजली के बगैर, और उसमें जब आप अधिकारियों से डील कर रहे हो, आप अधिकारियों से डिमांड कर रहे हो कि जल्दी एक्शन करें, गांव गांव तक बिजली लेके जाएं, घर घर तक लोगों को सुविधा मिले, और उसमें कुछ कोई नचीला काम करे, कोई ठीक से काम नहीं करे, कभी कोई भ्रष्टाचार की बात आए, तो गुस्सा तो स्वाभाविक आएगा ही ना। ये बात आपकी सही है कि आपने बिजली घर घर पहुंचाई, और मेरा एक इमोशनल कनेक्ट है। मैंने भी रेलवे स्टेशन पर बैठकर पढ़ाई की है, और आपके फादर वेद जी, उनसे मेरा अच्छा परिचय था। उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने भी रेलवे स्टेशन पर बैठकर पढ़ाई की थी, घर में बिजली नहीं थी। जो छोटे से घर में अंबाला छावनी में परिवार रहता था, वहाँ बिजली नहीं थी उन दिनों, तो स्ट्रीट लाइट्स पे, कभी रेलवे स्टेशन पे, इस प्रकार से उन्होंने अपनी कम उम्र में स्कूलिंग करी। फिर ऑफ कोर्स उनको मौका मिला बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाके इंजीनियरिंग करने का, और तब मुंबई के दरवाजे खुले, मुंबई ने उनको अपनाया। मुंबई इज़ अ सिटी ऑफ ड्रीम्स, मुंबई ने अलग अलग प्रकार से उनको मौके दिए। वैसे इसी प्रकार का एक बहुत बड़ा जो योगदान आज़ादी के 70 साल बाद पहली बार एक संवेदनशील प्रधानमंत्री देश को मिला, जिसके दिल में दर्द था कि हमारी माता, हमारी बहनें, हमारी बेटियों को शौचालय जैसी एक बड़ी बेसिक एमेनिटी, बेसिक नीड से भी वंचित रखा गया था। आखिर 50% देशवासी बिना टॉयलेट के, बिना शौचालय के 2014 तक खेतों में जाना बड़ी बड़ी शर्मिंदगी की बात थी, और ये शर्मिंदगी पूरे देश की थी, हम सब की थी। लेकिन इतनी सरकारें आई, पीढ़ी दर पीढ़ी एक परिवार ने सरकारें चलाई, किसके दिल में आखिर उनको वैसे समझ भी नहीं आएगा, वो तो बड़े प्रिविलेज्ड एटमॉस्फेयर में जिए हैं। ये तो मोदी जी, जिन्होंने एक बड़े हम्बल बैकग्राउंड में अपना जीवन बिताया, गांव के स्कूल में जाते थे, लिटरली हर छोटी मोटी तकलीफ एक सामान्य परिवार की उन्होंने झेली, और उस संवेदनशील व्यक्तित्व का परिचय ये था कि आज देश में हर घर के पास इज्जत घर शौचालय है, हर घर को बिजली पहुंची है, डिजिटल कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक है, सड़कें गांव के घर तक पहुंची है। आज ये स्थिति है कि कोई घर नहीं बचेगा अगले 2 साल में जिसको नल से जल नहीं मिलेगा। एक प्रकार से देश के लोगों की जो सामान्य जरूरतें, 3.5 करोड़ परिवारों को अपने खुद का घर, एक प्रकार से लखपति बना दिया 3.5 करोड़ परिवारों को, और पूरी सरकार झोंक जाती है प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में इस काम कार्यक्रम को घर घर तक पहुंचा। इस काम करने के तरीके को सब लोग पसंद नहीं करते। आप अफसरों को रात को 12 भी उठा देते हैं, किसी को 2 बजे रात को आप फोन कर देते हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बार बार हम सबको कहना रहता है कि आप जितने घंटे काम करोगे, मैं उससे 1 घंटा ज्यादा काम करूंगा। और समय कम है, काम बहुत है, देश की आशाएं बहुत है। हम सबसे
लोगों की उम्मीदें टिकी हुई हैं। और मुझे लगता है हम सब में तो उपलब्ध रहना ही चाहिए 2400 घंटे। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपना इंटरनल रीडिंग और फाइलें रात को करूं, थोड़ा टाइम सुधार रहा देखिए, हूं। जो अफसर आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, वो इसलिए थोड़ी सर्विस में आते हैं कि रात रात जगाएंगे आप उन्हें। नहीं, हमारी कोई मंशा किसी को रात रात जगाने आपकी की मंशा मैं बताया तो ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। ये तो गंभीर आरोप है रजत जी। मेरा मानना है कि आज जो सरकार में भी काम कर रहे हैं उनके मन में भी ये इच्छा जागृत हुई है। आज हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी भी सरकार के आस्ते आस्ते इस नए कल्चर के साथ, इस नई सोच के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं कि हमें जनता को डिलीवर करना है। अल्टीमेटली सरकार नारे और घोषणाओं से नहीं चलेगी। वो जमाना गया जब कांग्रेस के समय एक चुनाव आता था तो अनाउंस होता था कि अब इस एरिया में रेलवे का सर्वे होने वाला है। 5 साल बाद अगला चुनाव आया तो याद आया कि अरे तो सर्वे के बाद कुछ हुआ नहीं, तो घोषणा कर दी अब ये प्रोजेक्ट अप्रूव होने वाले। फिर 5 साल बाद थोड़ा सा बजट दिया। ऐसे करते करते कई प्रोजेक्ट्स सालों साल लंबित रहते थे, लटकते पटकते रहते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कुछ भी घोषणा करने के पहले पूरी तरीके से उसको सोचे समझी रणनीति बनती है। आज तो पीएम गति शक्ति एक अति आधुनिक और विश्व में पहली बार उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा है जिससे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बहुत स्पीड से, अच्छी तरीके से, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, प्लान हो सकते हैं। कहाँ रेलवे का सर्वे 2-3 साल लगता था, आज 1 हफ्ते 2 हफ्ते में हो सकता है। रोड का प्रोजेक्ट बड़ी अच्छी तरीके से प्लान हो सकता है कि कोई फॉरेस्ट या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं आ जाए जो आधा अधूरा छोड़ दे। ऐसे आज जो काम करने का ढंग है उसमें दिन रात तो हम सबको काम करना ही पड़ेगा। अधिकारी भी हमारे साथ इसमें कंधे से कंधा जुड़ के। पीयूष जी, आप तो 9 साल से मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं, उनकी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, तो आपको तो पता होगा कि उनके अंदर इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है। वो ऊर्जा उनके संवेदनशील चरित्र का ही एक भाग है। बहुत डिसिप्लिन है। हर प्रोजेक्ट, हर प्रोग्राम जो भी लॉन्च करते हैं बहुत सोच समझ के कैसे किया जाएगा, कितने समय में किया जाएगा, कैसे जिम्मेदारी लोगों के ऊपर बांटी जाएगी, उसके ऊपर निगरानी करना। यानी मैं एक उदाहरण से आपको बताऊं उनके काम करने की शैली। सरकारी खरीद, अब सरकार में कोई पेन पेंसिल भी खरीदे या कोई भी सर्विस ले, हर एक चीज के लिए हमने एक जेम पोर्टल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉन्सेप्चुलाइज किया। पूरी पारदर्शी व्यवस्था सरकारी खरीद की, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जिसको जेम बोलते हैं, वो आज जेम लागू किया है। अभी अभी जो वर्ष खत्म हुआ है उसमें 2 लाख करोड़ की सरकारी खरीद जेम के माध्यम से हुई। और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का अनुमान है कि 40,000 करोड़ रुपए सरकारी खजाने का, जो एक प्रकार से जनता का पैसा है, वो बचाने में जेम का माध्यम काम दे पाए। तो जब आप दुनिया भर में इंटरनेशनल लीडर से मिलते हैं, कॉमर्स मिनिस्टर के नाते, हेड ऑफ स्टेट से मिलते हैं, तो वो नहीं पूछते मोदी जी क्या खाते हैं। वो खाना सिर्फ जीने के लिए खाते हैं। वो उनके लिए भोजन या जीना खाना खाने के लिए नहीं है। हम में से कई लोग पूरे समय, और उसमें कुछ मात्रा में मैं अपने आप को भी दोषी ठहराता हूं, कि मुंबई जाता हूं तो पाव भाजी नहीं खाऊं तो मजा ही नहीं आता है। हम सबको तो लगता है कि खाने के स्वाद में हम एंजॉय करते हैं। प्रधानमंत्री जी को जितना मिनिमम खाने की आवश्यकता है उसकी आदत पड़ गई है। और आप जानते हैं नवरात्रि के दिनों में तो वो सिर्फ पानी के ऊपर 9 दिन रहते हैं। तो उनकी जो ये आस्था है, उनका जो दृढ़ संकल्प है कि हमारा जीवन पूरी तरीके से समर्पित करना है समाज को, ये उनकी ऊर्जा का सबसे बड़ा राज है। तो जैसे आपको कभी कभी गुस्सा आता है, आप अफसरों को डांटते हैं, तो मोदी जी को भी गुस्सा आता है, आपको डांटते हैं। वैसे ये आपको सुन के हैरानी होगी कि मुझे
डांटा तो है नहीं आज तक कभी, पर कई बार ये सलाह जरूर दी है कि तुम डांटना बंद करो। प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वभाव में डांटना है ही नहीं, वो समझाने में विश्वास करते हैं। और उनके साथ कभी आप बातचीत करो, कभी कोई प्रेजेंटेशन दो, कभी मीटिंग हो या 1 घंटे की चर्चा हो, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत कम बोलते हैं। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा 1 घंटे में वो बोलते नहीं है। उसमें इंप्रेशन तो ये है कि उनके सामने कोई बोल ही नहीं सकता, वही बोलते हैं, सब सिर्फ सुनते हैं। वैसे तो कई सारे ऐसे गलत इंप्रेशन फैलाने की कोशिश की जाती है, पर रजत जी मेरा पूरा विश्वास है कि भारत की जनता में कोई डाउट नहीं है उनके प्रति, कोई उनके मन में दुविधा नहीं। भारत की जनता ने उनके काम करने की श्रेणी देख रखी है। और जब परीक्षा पे चर्चा करने, जब हमारे युवा युवतियों के साथ प्रधानमंत्री जी आते हैं, जब अलग अलग फोरम पे प्रधानमंत्री जी हमारे खिलाड़ियों को मिलते हैं या हमारे स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को मिलते हैं, हमारे इनोवेटर्स को मिलते हैं, हमारे उद्योजकों को मिलते हैं, हमारे किसानों के साथ संवाद करते हैं, उन सबका अनुभव यही रहा है कि प्रधानमंत्री जी इज अ गुड लिसनर और वो नए नए आइडियाज में आपको जोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर थोपते हैं, पूछते हैं कि आपने इसके बारे में क्या सोचा है, आपकी क्या रणनीति है। अच्छा, इस तरीके से भी जरा सोच के देखिए। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर कुछ कार्यक्रम थोपते हैं, आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप भी अपना थोड़ा ओवर टाइम दिमाग चलाइए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।